हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करूंगी। सिंगल्स आपके लिए भी रीडिंग रहती है, कपल्स एंड सिंगल दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो बने रहिएगा। 1 से 7 मई तक की रीडिंग है ये 2023। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए जाते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं, जिस भी साइन को आप मानते हैं उनसे चेक कीजिए। अगर सिचुएशन में होंगे तो बाइट भी बातें मैच हो जाएं। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो ऑलरेडी किए हुए हैं सब्सक्राइब, वो इसी तरह मेरे से आगे के लिए जुड़े रहें, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सिंगल्स आपके लिए लास्ट में रहेगी रीडिंग, पहले कपल्स के लिए देख लूँ क्या है। होल्ड योर विजन। कुछ माइंड में अगर है तो उस चीज़ को कहते हैं ना, अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग लगता है डिस्टेंस में रहते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा कैच हो रही हैं, या साथ में भी रहते हैं तो बातें में मुठभेड़, टकराव एक ऐसा दिख रहा है, नेगेटिविटी। कहूँ तो ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अपनी आंखों को खोल के रिलेशनशिप में रहिए। ऐसा नहीं कि किसी के बातों में आ जाइए और अपनी ज़िंदगी हेल कर दीजिए। अपने पार्टनर को समझिए, ये चीज़ है। वो आपको सेकंड चांस बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन आप शायद उन्हें अगर बार बार हर्ट करेंगे तो उनकी रुझान कहीं और हो जाएगी एंड ज़िंदगी से वो कहीं और चले जाएंगे। तो अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि शायद कुछ पर्सन आप दोनों की ज़िंदगी में कहते हैं ना, दोनों को ही हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन में ला दें। वो चीज़ पे एक दिख रही है, तो वहाँ पे एक नेगेटिविटी माइंड में रहेगी, एक डार्कनेस, एक कहूँ तो एक दूसरे को नहीं समझने वाला सिचुएशन आ जाएगा। आप किसी और पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, वो पर्सन कहूँ तो वो आप दोनों के लिए अच्छे नहीं है। आप दोनों को एक मिसगाइड कर रहे हैं वैसे पर्सन, एंड आप सोच रहे हो कि वो मेरे लिए बेटर है, उनकी बातों में आ रहे हो, वो चीज़ पे सिचुएशन है। एंड उनकी अगर बात कहूँ तो दोनों को आघात देने वाले हैं, मीन्स दोनों के रिलेशनशिप में टकराव, कहते हैं ना, उनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो वो चीज़ें देखिए। आपको भी एक धोखा देता हुआ पीछे से वार, एंड आपकी ज़िंदगी को हेल कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। एंड उनकी भी अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन, उनके भी तरफ से अगर कहूँ तो वो लोग जो हैं, अगर ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले पर्सन अगर हैं, आप दोनों की सिचुएशन में अगर ऐसा आते हैं तो उनको आपको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पर्सन की अगर चांसेस कहूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। अगर वो होते हैं तो इन लोगों की जो है वो चीज़ पे ज़्यादा ये दिख रहा है मुझे डिस्टर्बेंस। एंड कहूँ तो आप बातें करना चाहते भी हैं तो बातें बन नहीं पा रही हैं और टकराव होते जा रहा है। आपके पर्सन आपको एक चांस भी देना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल कहूँ तो हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन है। लास्ट ऑफ द फेज में आप एक्शन भी लेना चाहोगे तो शायद धोखा गुंजाइश वो ज़्यादा है, हार्ट ब्रोकन है। तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है कोई ना कोई आपके लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा। तो अगर ईश्वर कहूँ ना तो ओवरऑल देखिए क्या आया है। ओवरऑल ये आया है कि होल्ड योर विजन। आपको एक शार्पनेस रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लव अगर है तो उसको जताने की ज़रूरत है, मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए, वो ईश्वर कह रहे हैं। आप दोनों को कोई ना कोई इंसान है जो ज़िंदगी में कहते हैं ना डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश कर रहा है, तो उस जगह पे आप अपने पार्टनर को ध्यान दीजिए। ये चीज़ ईश्वर कह रहे हैं, विजन को क्लियर कीजिए। कहते हैं ना, अंधा विश्वास ना करें किसी पे। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आके आप दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप दोनों को ही समझने की ज़रूरत है। अगर आप उनके पर्सन हो तो भी उनको, उनके लिए भी कह रही हूँ मैं, अगर पर्सन हो तो समझिए ज़रूर। कोई लोग होते हैं जो ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, तो उस जगह पे आप दोनों को सतर्कता कहते हैं वो बरतने की ज़रूरत है। वो बरतिए, किसी और को ना लाने दें अपने जीवन में, किसी और को अपने जीवन पे हावी ना होने दें। वो चीज़ कह रहा है ये कार्ड जो कहता है ना, किसी और को अपने दोनों के रिलेशन के बीच में हावी नहीं होने दीजिए। अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपने दोनों को समझिए। प्यार तो आप दोनों में है तो समझना भी आप दोनों को होगा। किसी और को क्यों दे रहे हैं वो अपनी कहते हैं ना, वो डोर क्यों दे रहे हैं अपने दूसरे के हाथों में जो वो खींच ले। तो वो चीज़ पे ईश्वर कह रहे हैं कि अपने विजन को शार्प कीजिए, क्लियर कीजिए, एंड अच्छे तरीके से सोचिए क्या करना है। देखते हैं क्या है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए कार्ड में।
क्यों सिंगल्स इतने क्यों खफा हो, नाराज़ हो, अपने आप को एकांत कर लियो, शायद ऐसा सोचते हो कि आपके लिए कोई है ही नहीं दुनिया में। आप बस कहते हैं ना, नेगेटिविटी ज़्यादा माइंड में आ रही है आपकी, कहूँ तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा आ रही है कि अब शायद मेरे लिए कोई नहीं बना है, ऐसा कुछ है। बट कहूँ तो ईश्वर क्या कह रहे हैं आपसे कि जो जीवन है उसमें बदलाव हमेशा होते रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, होते रहता है। अगर बुरा हुआ पड़ा है तो अच्छा होगा ही। अगर कहते हैं ना बहुत हर दिन एक जैसा नहीं जाता, कहते हैं ना हर साल एक जैसा नहीं जाता, तो जीवन भी है तो हर हमेशा एक जैसा नहीं जाता। खराब हुआ पड़ा है तो ओवर थिंकिंग ना करें, आपके लिए भी कोई ना कोई बना है, सही समय पे सही मौके पे आपके लिए भी कोई ना कोई आएगा ज़रूर। तो हैप्पी रहिए, ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन में जी रहे हो उस सिचुएशन में सिंगल आप हैप्पी रहिए, आपके लिए भी कोई ना कोई वेट कीजिए, वो कह रहे हैं जो होगा राइट टाइम पे आपको भी मिलेगा या मिलेगी, है ना। तो फिलहाल तो इतना ही सिंगल्स एंड कपल्स आपके लिए। होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, कमेंट लिख के बताइए। कुछ अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है, बूस्टअप मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। कुछ मैं चाहती हूँ तो वो मेरी विशेष पूरी होती हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं जिन्होंने किया हुआ है, इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।